आधी रात का समय था। दरवाजा खटखटाने की आवाज से सुश्रुत की नींद खुल गई। उन्होंने पूछा, बाहर कौन है? उन्होंने मशाल उतारी और दरवाजे की ओर बढ़ चले। मैं हूँ। मैं एक यात्री हूँ। दुर्घटना में मुझे चोट लग गई है। मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है। बाहर से आवाज आई। यह आवाज सुनकर उस वृद्ध चिकित्सक ने दरवाजा खोला। उन्होंने देखा एक अजनबी जो बहुत घायल था। उसके नाक से खून बह रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो वहीं बैठ गया। सुश्रुत ने उसे उठाया और अंदर ले आए। उन्होंने कहा कि तुम अब घबराओ मत, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। उन्होंने बिस्तर खोला, उस बिस्तर पर अजनबी को बैठाया और उसे दवा मिला हुआ पानी दिया मुंह धुलने के लिए। जब वो बैठ गया, तब सुश्रुत पानी में कुछ मिलाकर ले आए और उसे उन्होंने पीने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा सा पत्ता लिया। उस पत्ते से उन्होंने अजनबी की नाक नापी। सुश्रुत के कमरे में दीवारों पर बहुत सारे शल्य चिकित्सा के यानी ऑपरेशन के उपकरण टंगे हुए थे। उन्होंने वहां से चाकू और चिमटी उतारा, उसे तेज आंच पर गर्म किया और फिर उस अजनबी के पास आए। उन्होंने अजनबी को लेट जाने के लिए कहा। अजनबी ने जो द्रव्य पिया था उसका भी उस पर प्रभाव अब होने लगा था। सुश्रुत ने उसके गाल से थोड़ा सा मांस काटकर चाकू से निकाला। उसे दर्द तो हुआ, वह कराहा, लेकिन नशीले द्रव्य के प्रभाव से उसे ज्यादा देर तक दर्द नहीं हुआ। सुश्रुत ने गाल से निकाला हुआ मांस नाक पर लगाया, नाक में दो नलियां डाली और ऊपर लाल चंदन छिड़क कर हल्दी का लेप लगा दिया। कुछ देर बाद वो अजनबी जब ठीक प्रकार से होश में आया, तब वह सामान्य था। उसे हल्का हल्का दर्द हो रहा था। सुश्रुत ने उसे कुछ जड़ी बूटियां और कुछ पेय पदार्थ लिखे जो उसे अगले कुछ दिनों तक लेने थे, और यह भी कहा कि एक सप्ताह बाद तुम वापस मेरे पास आना, ताकि मैं देख सकूं कि इस चिकित्सा का तुम पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ है। ये बात है आज से 2000 साल पहले की, और ये चिकित्सक थे सुश्रुत। सुश्रुत ने उस दिन जो किया था वही आज हम प्लास्टिक सर्जरी के रूप में जानते हैं। इसीलिए सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। सुश्रुत का जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था। वे वैदिक ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। उन्होंने शल्य चिकित्सा का ज्ञान वाराणसी में देवोदास धन्वंतरी के आश्रम में प्राप्त किया था। वे पहले ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने उस ऑपरेशन का आविष्कार किया जिसे आज हम सिजेरियन के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही वे पथरी निकालने, हड्डियों को जोड़ने और मोतियाबिंद के ऑपरेशन में भी दक्ष थे। उन्होंने कहा था कि चिकित्सकों को कभी भी ऑपरेशन करने यानी शल्य चिकित्सा करने के पहले उपकरण को गर्म कर लेना चाहिए, जिससे कि सभी कीटाणु मर जाएं। वे अच्छे शिक्षक भी थे। वे अपने शिष्यों से कहा करते थे कि सबसे अच्छा चिकित्सक वही है, यानी सबसे अच्छा डॉक्टर वही है जो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में एक्सपर्ट हो। ये थे हमारे देश के पुराने महान चिकित्सक सुश्रुत। इन्होंने पुस्तक लिखी थी सुश्रुत संहिता,